नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा एक तो इसमें ग्लूकोज कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? हमारा कार्बन पाया जाएगा। और कार्बन के साथ साथ ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ये क्या है? ये हमारे बॉन्ड्स है, केमिकल ग्रुप्स है। ठीक है, तो हर चीज केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसी हिसाब से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा कार्बन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन क्या है? एक तरह की गैस है, केमिकल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीन चीजें हमारी इसमें पाई जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? CHO बोलते हैं। इसीलिए हम इसको CHO बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट वर्ड का कहाँ से लिया गया है? कार्बन से लिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है, CHO हम इसको बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी पाया जा सकता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी इसमें हो सकता है किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फिर हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेम प्रोपोर्शन पाया जाता है। कौन सा प्रोपोर्शन? जो हमारे किसमें पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम H2O बोलते हैं। तो अगर कार्बन इसकी बात करेंगे, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 होता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है? H2O का। ठीक है, यानी कि दो गुने अणु होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, और आधे अणु होते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वाटर का है यही फॉर्मूला हमारा किसका होता है? H2O का होता है। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला ही हमारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसी का फॉर्मूला ही फॉलो करता है। C6H12O6 का ही प्रोपोर्शन रेशियो इसमें पाया जाता है। इतना समझ में आ गया ना? हाँ मैम, आ गया। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन होगा, जो अनुपात होगा, सेम वैसा ही अनुपात है जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, जो हमारा वाटर में अनुपात पाया जाता है वही अनुपात इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर एक है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, PGT TGT में वो पूछते रहते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारी कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है? तो कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना कार्बनिक यौगिक है ये। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी की समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो वाटर या जल का फॉर्मूला है वैसा ही फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूले का रेशियो हमारा ग्लूकोज में भी पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, यानी कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो हमें कितने ग्राम एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा है ये हमारा है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का है। तो क्या 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 है इनमें? ग्लूकोज के फॉर्मूले में ये जो लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा है, तो क्या हो गया? CHO हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सब कुछ नहीं है, बस तुम ऐसे याद कर लेना है कि ये केमिकल्स हैं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे केमिकल्स हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये कौन से एंगल में जुड़े हुए हैं? 2 बॉन्ड के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ हमारा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला है? एल्डिहाइड ग्रुप बोला है। इतना क्लियर हो गया ना? तो यस मैम। ग्लूकोज में ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये वाला कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, CO, ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड करके O जो पाया जा रहा है ये क्या है? ये हमारा कीटोन ग्रुप है। समझ में आ गया? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यही अंतर होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। क्या फॉर्मूला है इनका दोनों का? इन दोनों का सी फॉर्म, सिक्स एच ट्वेल्व ओ हाँ, सिक्स C6H12O6। ठीक है, ओ फॉ सिक्स हाँ, O6 फॉर्मूला इन दोनों के सेम होंगे, ग्लूकोज के भी, फ्रक्टोज के भी और गैलेक्टोज के भी। जो तीसरा वाला है हमारा मोनोसेकेराइड, तीनों के फॉर्मूले जो होंगे हमारे सेम
होंगे। सिर्फ क्या अंतर होगा, इसमें ये वाला ग्रुप पाया जा रहा है और इसमें ये वाला ग्रुप पाया जा रहा है। इसी के कारण से फ्रक्टोज हमारा ज्यादा मीठा है और ग्लूकोज हमारा थोड़ा उससे कम मीठा है। ठीक है, इसी के चलते इन्हीं फॉर्म बॉन्ड्स के चलते क्या होता है, इनकी मिठास में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसमें कोई दिक्कत है? मैम इसमें हाइड्रोजन की एक बॉन्ड आ रही है तो इसलिए वो उसमें मीठा कम होता है। हाँ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो हाँ, गया। इन जो बॉन्डिंग्स के चलते ही, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन की से हो रहा है, लेकिन इन जो हमारा एक ग्रुप लगा है ना, और ये वाला जो ग्रुप लगा है और इसमें ये वाला ग्रुप लगा है, इनके चलते ही हमारा क्या हो जाता है, बॉन्ड्स में अंतर आ जाता है, जिसके चलते हमारे मिठास में अंतर आ जाएगी। ठीक है, इनकी कोई ज्यादा मीठा है, कोई कम मीठा है, सिर्फ इसके चलते। वैसे तो अगर देखोगे तो कार्बन भी सेम है। ठीक है, कार्बन भी सब में मैम छह वैसे तो इसमें भी O के साथ डबल बॉन्ड C है तो इधर भी वही है, C के साथ हाँ, डबल लेकिन बॉन्ड है। इसमें ये पूरा ग्रुप मिल रहा है ना, ये वाला, इसमें पूरा ग्रुप एक साथ लेकिन है। इसमें H और नहीं हाँ, है। CHO है, ये पूरा ग्रुप एक साथ है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप इसी को बोलते हैं। इसमें सिर्फ CO है। ठीक है, यानी कि कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। और ये जो लब मिले ठीक है। हैं H ये OH जो है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों में लगे होते हैं। अब इसमें ये एक अंतर ये भी है कि ये इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग साइड लगे हैं, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग साइड लगे हैं। ठीक है, तो मेन इनमें यही अंतर होते हैं, ये बस ये है, बाकी सब कुछ वही 6 ही अणु इसमें उसके होंगे, किसके, कार्बन के। कार्बन के और इसमें 12। 12 अणु H के होंगे, हाइड्रोजन के, और 6 अणु इसमें ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन के। हाँ, दोनों में अणु हमारे जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन बस क्या होगा, हमारे इन जो ग्रुप लगे हैं, इन ग्रुप्स के चलते इनमें अंतर हो जाता है कि इसको हमने क्या बोला, इसको हमने ग्लूकोज बोला और इसको हमने फ्रक्टोज बोला। समझ में आ गया? बाकी ये सब सेम होंगे यस इसमें। मैम। ठीक है, और थोड़ा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जी। के जो फॉर्मेशन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो लोकेशन है, वो थोड़ी बहुत एक दूसरे से बदल जाएगी। जैसे इसमें OH है, इसमें H है। ठीक है, समझ में आया? हम्म। तो ये बस इतने ठीक इस है। यही अंतर इनमें पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ग्लूकोज और यस मैम। फ्रक्टोज है। तो ये ग्लूकोज में जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाएगा, CHO में लगेगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ग्लूकोज में अगर एग्जाम में आ जाता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, ये PGT TGT में आ जाता है, ये वाले क्वेश्चन नेट में तो नहीं आते हैं, पर जी मैम। PGT TGT में आ जाते हैं ये। ठीक है, ग्लूकोज में हमारा कौन सा ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, और फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप लगा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ गया इतना? जी मैम। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़े। यस। हम्म, फिर हमारा नेक्स्ट है, अब ये हमारे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हम देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो बहुत से बुक्स में तुम्हें ओलिगोसैकेराइड्स नहीं मिलेगा, सीधे पॉलीसैकेराइड्स मिल जाता है। ठीक है, वो ओलिगोसैकेराइड्स हटा देते हैं और सीधे क्या रख देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स रख देते हैं, इन इन दोनों को हाँ एक मैम में ही रख शायद देते हैं। 3 ही पढ़े थे हाँ, मैंने जब 3 BSc ही, में पढ़े थे। बहुत सी बुक्स में 3 होता है। इसके अलावा कुछ बुक्स में ओलिगोसैकेराइड्स की जगह ट्राइसैकेराइड्स रख देते हैं। ठीक है, टेट्रासैकेराइड्स रख देते हैं। जैसे ये ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल है, ये टेट्रासैकेराइड्स का एग्जांपल है। तो बहुत सी बुक में ऐसा भी होता है कि ट्राई और टेट्रा में दिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना, अलग-अलग बुक में अलग-अलग तरीके से उन्होंने उसको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। ये आते भी नहीं है इसीलिए, क्योंकि ओके। कंफ्यूजन वाला है ना, इसलिए ऐसे एग्जाम्स में आता भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्या है, अब हमारे मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है और पॉलीसैकेराइड्स है। तो मोनोसैकेराइड्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक ग्लूको हमारा जो होता है मोनोसैकेराइड्स, इसमें कार्बन की 2 यूनिट से लेकर के कार्बन की 6 यूनिट तक पाई जाती है। 2 से लेकर के कहाँ तक पाई जाएगी, 6 यूनिट तक। ठीक है, ये कार्बन की 2 यूनिट से लेकर के कहाँ तक पाई जाएगी, 6 यूनिट तक जो अणु होते हैं, उनको हमने किस में रखा है, मोनोसैकेराइड्स में रखा है, यानी कि C2H4O2। ठीक है, C2H4O2, ये जो पहला फॉर्मूला है, ये किसका पाया जाएगा, बायोस का पाया जाएगा। किसका पाया जाएगा, बायोस का पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हम बायोस बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, एक तरह का मोनोसैकेराइड्स है, पर ये बहुत ज्यादा हमारी नेचर में, जैसे बायोस हो गया, ट्रायोस हो गया, टेट्रास हो गया, पेंटास हो गया या पेंटोस हो गया, ये हमारे नेचर में बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए हम इन्हें ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। हम सीधे क्या पढ़ने लगते हैं, हेक्सोस पढ़ने लगते हैं। ये हमारे नेचर में ज्यादा पाए जाता है। हेक्सोस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं, है ना, जिसमें कार्बन के 6 अणु है, वो हमारा क्या है, हेक्सोस है। तो कौन सा है हमारा हेक्सोस, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है।
ये देखो नीचे है ना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये नीचे जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, ये हमारे क्या है, ये हमारे हेक्सोज के एग्जाम्पल है। तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 है, ठीक है। H12O6। O6 तीनों का फॉर्मूला यही होगा, बस एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में अंतर होगा, और साइड साइड जो उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए थे वो अलग होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यस मैम। बायोज में हमारा क्या पाया जाता है, कार्बन के 2 यूनिट पाई जाती हैं, हाइड्रोजन की 4। हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की 2 यूनिट्स पाई जाती है। और इसमें तो है ही कि जो हमारा हाइड्रोजन और हमारा जो ऑक्सीजन है, इसका रेशियो तो हमारा उसका पाया ही जाएगा जो H2O वाटर का पाया जाता है, ठीक है। यानी कि H के यूनिट हम जो इसको तो होंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इसमें बायोज में कार्बन की 2 है, हाँ बस सिंपल है। बी हाइड्रोजन की 3 है, बायो, 3 4 हाँ 5 ऐसे भी याद ऐसे याद हो जाते हैं ये। बायो में क्या है हमारा, सी 2 यूनिट होंगे, टेट्रा में 3 हम्म। होंगे, सॉरी टेट्रा में 4 होंगे, ट्रायोस में 3 होंगे, ये तो वैसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा आते भी यस। नहीं है एग्जाम में। तो बायोस हमारे क्या है, C2H4O6 है। H4O6, सॉरी O2। O2, सॉरी O2, ठीक है। H4O2 क्या है हमारा, रेशियो है किसका, ऑक्सीजन वाटर के रेशियो के बराबर ही है, ठीक है। H2O होता है ना, तो H4, अगर H का 4 होगा तो ऑब्वियसली O का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अणु बढ़ जाएंगे ना, अनुपात बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। ऐसा ही जी। हमारा बायोस का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। क्या एग्जाम्पल है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ये याद ग्लाइकोलिक करने पड़ेंगे एल्डिहाइड। तुम लोग को पीजीटी के एग्जाम के लिए। नेट के एग्जाम के लिए इन्हें छोड़ सकते हो, पर पीजीटी के एग्जाम के लिए ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में कुछ नहीं पता वो कुछ भी दे देते हैं टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। बायोस में हमारा क्या है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल है। ट्रायोस हमारा क्या है, C3H6O3, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल है, ट्रायोस का क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, हाइड। ठीक है। ये ट्रायोस का एग्जाम्पल है। टेट्रोस का एग्जाम्पल है C4H8O4, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज, ठीक है, एरिथ्रोज इसका एग्जाम्पल है। एरिथ्रोज। और पेंटोज है C5H10O5, ठीक है। पेंटोज का एग्जाम्पल क्या है, राइबोज है, एरिबिनोज है, जाइलोज है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, पेंटोज के हैं। तो ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें, ऐसे ऊपर 1 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग करोगे तो रीड आउट करोगे हो जाएगा याद। हेक्सोस जो हाँ है मैम, हो ये जाएगा। हमारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेक्सोस इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ये हमारे क्या है, हेक्सोस है। हेक्सोस हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन की कितनी यूनिट है इसमें, 6 यूनिट है, ठीक 3। है। नहीं अच्छा 6 है, 6। हाँ कार्बन की 6 यूनिट है ना, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, यस यस। हेक्सोस बोल रहे हैं, ठीक है। C6H12O6। तो सभी का फॉर्मूला C6H12O6 होगा। बस एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के ओरिएंटेशन में अंतर पाया जाएगा, समझ में आ गया इतना। अभी हम इन्हें डिटेल हाँ में भी मैम। पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमारे क्या क्या है, ग्लूको, फिर अब ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स की 2 यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती है हमारी, डाइसैकेराइड्स बनाती है। जो मोनोसैकेराइड्स है ना, इसकी 2 यूनिट्स मिलकर के हमारी क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड्स बनाएंगे, जैसे है। और बेसिकली कौन बनाती है, हेक्सोस बनाती है, ठीक है। हेक्सोस में आप देखोगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज की जब एक एक 2 यूनिट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर हाँ मैम, सारी फ्रक्टोज, हेक्टोस की है ये। हाँ ये सब हमारी हेक्सोस की हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ग्लूकोज। मिलेगा तो हमारा सुक्रोज बनेगा, ठीक है। गैलेक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज मिलेगा तो हमारा लैक्टोज बनेगा। क्लियर हो गया लैक्टोज। इतना। मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के हमारे डाइसैकेराइड्स बनाएंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक जी है। मैम। अभी इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के माल्टोज बन गई। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज की यूनिट मिलके हमारी सुक्रोज बन गया, और सुक्रोज। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज की यूनिट मिलके हमारी लैक्टोज बन गया। ग्लूकोज तीनों में ऐड हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज देखोगे तो तीनों में ऐड हो रहा है। ये तीनों हमारे मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सब किसके साथ अपने बस आप, मैम हेक्टोज है बीच में, बाकी सब में ग्लूकोज ही है। तीनों बस में ही एक ही ग्लूकोज लास्ट है, वाले तीनों में ही ग्लूकोज में। हाँ मैम। है ना। जैसे ये ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड्स है, फ्रक्टोज हमारा मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज हमारा मोनोसेकेराइड्स है। इतना तो समझ में आया ना। तीनों हमारे जी। मोनोसेकेराइड्स है। तो अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज में हमारा ग्लूकोज के साथ 1 यूनिट ग्लूकोज की, फ्रक्टोज के साथ भी हम ग्लूकोज ही जोड़ रहे हैं, और गैलेक्टोज के साथ भी हम ग्लूकोज ही जोड़ रहे हैं। इतना क्लियर हो रहे गया, हैं। हाँ। तो मेन हमारा ग्लूकोज यस। ही जुड़ेगा तीनों में, ठीक है। तीनों में ग्लूकोज ही जुड़ता है, ग्लूकोज के साथ भी ग्लूकोज ही जुड़ रहा है, फ्रक्टोज के साथ ही भी ग्लूकोज ही जुड़ रहा है, और लैक्टोज के साथ भी हमारा, लैक्टोज। गैलेक्टोज के साथ भी हमारा ग्लूकोज ही जुड़ रहा है। अब जुड़ रहा इसमें है। जब ये टूटेंगे तो किस में टूटेंगे, अगर हमारा माल्टोज है वो वापस टूटेगा, जब उसे हमें तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, किस, ग्लूकोज में। हाँ तो 2 यूनिट उसकी ग्लूकोज की निकलेंगी। सुक्रोज को अगर हम तोड़ेंगे तो सुक्रोज किस में टूटेगा,
मैम एक उसकी निकलेगी फ्रैक्टोज की, एक ग्लूकोज की। गुड, एक फ्रक्टोज की निकलेगी, एक ग्लूकोज की निकलेगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लैक्टोज को तोड़ेंगे तो लैक्टोज के साथ भी हमारा एक यूनिट गैलेक्टोज का एक निकलेगा और एक हमारा एक ग्लूकोज। ग्लूकोज का निकलेगा। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमने डाइजेशन वाला देखा था ना, तो वो हमारे हाँ जब मैम। छोटी आंत में जाके डाइजेस्ट हो रहा था, तो अगर हमने माल्टोज खाया है, सुक्रोज खाया है, लैक्टोज खाया है, तो वापस वो किस में टूट रहा था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? ग्लूकोज माल्टोज में, में। फ्रक्टोज में और गैलेक्टोज में टूट रहा था, ठीक है। समझ में आ गया इतना? स्मॉल इंटेस्टाइन में यस जाके मैम। वो वापस मोनोसैकेराइड्स में ही टूट रहा था। हाँ मैम, जैसे जो कार्बो सिंपल शुगर हाँ हाँ कार्बोहाइड्रेट में बिल्कुल, रहता है, ये सब वापस सिंपल सिंपल शुगर शुगर ही में है, हो जाता ये सब सिंपल शुगर ही बोलते हैं इनको, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स को हम इन सबको सिंपल शुगर ही बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? सारे मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर बोल देते हैं क्योंकि सिंपल होते हैं ना ये एक्सोस। क्लियर हो गया इतना? है। यस मैम। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं फिर मैम। हमारा नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में रेफिनोज आता है, माल्टोडेक्स्ट्रीन आता है, स्टार्चियोज आता है, माल्टोट्रायोज आता है और फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आता है, ठीक है। इनको ऐसे कैसे ही पढ़ लेना, इसमें इनका कुछ इतना है नहीं है आगे रोल, ठीक है। फिर हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स में हमारा स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है, हेमी सेलुलोज आता है, पैक्टिन आता है, गम्स आता है और हमारा म्यूसिलेज और अगर आता है, ठीक है। देखो ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से लेकर के 9 यूनिट तक के वो आते हैं, ठीक है। क्या? ग्लूकोज, जिसमें 3 से लेकर 9 यूनिट के मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, वो हमारा क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स होता है, ठीक है। और 9 यूनिट से ज्यादा जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पाए जाते हैं चेन में, वो वो पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स हो गए। जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ही पाया जाए, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आपको चेन में मिल सकता है। समझ में आ गया इतना? हम्म। यस मैम। ठीक है, तो जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, तो स्टार्च में हमारा ग्लूकोज ही पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इसमें बहुत सारे, ये लग 5-5 हजार तक ग्लूकोज की यूनिट से बन सकता है स्टार्च, ठीक है। इसी तरीके सेल्यूलोज तो मैम जैसे उसमें रहता है सेल जानवरों में, आई थिंक। हाँ, सेलुलोज जानवरों में नहीं होता। सेलुलोज नो। हाँ बोलो। सेलुलोज को अगर आई हम थिंक। देखेंगे कि जो हमारे पत्ते होते हैं ना, पत्ते हो गए, जो प्लांट हो गए, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, छाल जिसे बोलते हैं हम, वो हमारी सेलुलोज की हाँ बनी हुई होती है, ठीक है। वो हमारी सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की। तो ये रेशे वाला पार्ट है फूड का, ठीक है। फूड का जो फाइबर अच्छा। वाला रेशा वाला पार्ट है, वही है हमारा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारी जी बॉडी मैम। में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, फाइबर वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स के हिसाब देखते हो, गाय हैं, गाय चारा खाती हैं, ठीक है। तो वो क्या खाती है? वो तो हम्म। लीव्स और पत्ते ही खाते हैं ना, बकरी हो गई, एनिमल्स हो गई, क्योंकि उनकी जी बॉडी मैम। में इनको डाइजेस्ट करने का एंजाइम पाया जाता है। उनकी बॉडी में जाता ये है। डाइजेस्ट हो सकता है, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? तो हमारे जब हाँ जी। 9 यूनिट से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की 9 यूनिट से ज्यादा जब हमारी यूनिट्स मिल करके कोई चीज बनाती हैं, कोई पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च में 5000 तक, ठीक है, 5000 तक हमारे ग्लूकोज की यूनिट पाई जाती है स्टार्च में। इतना क्लियर हुआ ना? इसी तरीके से हाँ। ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन है हमारा जो ह्यूमन बॉडी में, जो हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल बॉडी हो गया, इनमें जो हमारा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि बॉडी में, ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म में वो ग्लूकोज इकट्ठा होता है, तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टार्च इकट्ठा होता है, ठीक है। अभी से आगे पढ़ेंगे हम। फिर सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, गम्स हो गया, ल्यूसिलेज हो गया और अगार हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। तो इन सब में आपका सिर्फ जो है ग्लाइकोजन ही है जो हमारा एनिमल बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, एनिमल बॉडी से हमें मिल सकता है। बाकी सब ये किससे मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया था? प्लांट्स। हाँ, क्लियर हो गया ना इतना? जी मैम। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में 2 से लेकर के 6 कार्बन यूनिट पाई जाती हैं। इसमें हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है? ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। कहाँ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप? ये, ठीक है, मैम ये आपके, फर्स्ट वाला। हाँ ये क्या है? ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है।
ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपके क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्लियर हो गया इतना? तो हाँ, इसमें जो सिंगल सिंगल है। हाँ, जो OH OH हैं, ठीक है, जो OH OH हैं, ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इतना समझ में आ गया ना? जी यहाँ मैम। बताया था ना ये वाले ये पहली वाली उसमें, ये हाँ मैम, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो ऊपर से जुड़ा हुआ है, ठीक ओह है। अच्छा मैम। हम तो ये हमारा ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें हमारा पाया जाता है ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप इसमें पाया जा रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है इसमें, और ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, ये ठीक है, ये वाले ये जी वाले मैम। ये वाले OH जहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। जो जो हमारा मोनोसैकेराइड्स है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, उसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाएंगे, और हमारा क्या पाया जाएगा, फ्रक्टो कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमारी जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स में पाई जाती हैं। ये डाइसैकेराइड्स में ये पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि डाई में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मोनो से तो डाई मिल रहा है ना, मोनो से तो हमारा डाई बन रहा है। इतना क्लियर हो गया ना? 2 to 6 कार्बन चेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी कितनी कार्बन चेन है इसमें। इसमें आप देखोगे तो ये 2 कार्बन चेन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो 2 से लेकर के 6 कार्बन चेन वाले हमारे किस में पाए जाते हैं, ग्लूकोज में, सॉरी, मोनोसैकेराइड्स में पाए मोनो जाते हैं, ठीक है। जाते हैं। जिसमें से बायोस हो गया हमारा, ट्रायोस हो गया, टेट्रास हो गया, पेंटास हो गया, और हमारा हेक्सोस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? इसमें यस कोई मैम। दिक्कत है? नहीं मैम। हुँ, ठीक है। तो ये हमारे मोनोसैकेराइड्स हो गए। इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था और कीटोन ग्रुप था। ये सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन का मतलब है 1, 1 डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन इसमें कितना पाया जाता है? 1 पाया जाता है। इसका मतलब है ये पूरा एक अणु है। कितना है? एक अणु, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन बोलेंगे, ठीक है। जब ये एक ग्लूकोज के साथ दूसरा ग्लूकोज मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? 2। वहां पे क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 हो जाएगा। तो जितने हमारे अणु मिले हुए हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में आ जाएंगे। तो ग्लूकोज में हमारा जो सबसे पहला वाला है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोन डी होता है ना जो मार्केट में मिलता है, तो वो डी का मतलब यस मैम। डेक्सट्रोज ही है उसमें, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज है, हमारा डेक्सट्रोज पाए जाते हैं, इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रोस एक तो ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ठीक है। छोटी। सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1 है। इसका मतलब ये है कि टोटल अणु कितने हैं इसके? 1 अणु है, ठीक है। ये पूरा 1 अणु है, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या है? पूरा एक यस। अणु है ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं 1। अब अगर आप देखोगे तो जब ये बना है हमारा, ये एक अणु बना है, तो इसमें आप देखोगे तो कार्बन के आपको 6 अणु दिखाई देंगे। अगर गिनोगे इसमें कार्बन कौन सा वाला है? ब्लैक वाला है। अगर गिनोगे, ब्लैक वाला। हाँ, गिनोगे तो 6 अणु होंगे, 1 2 दो, 3, तो और चार, पीछे की पाँच, तरफ दो छः, तीन और छः। होंगे, ठीक है, इधर है नीचे की तरफ। तो पीछे की तरफ 2 3 और मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि एक ही साइड का दे रखा है ना ना फोटो। तो पीछे की तरफ तो टोटल इसमें कार्बन के 6 अणु होंगे। हाइड्रोजन के इसमें होंगे, हाइड्रोजन के होंगे कितने होंगे? H6 C6 H12, 12 होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। हाँ 12। हाँ, 12 होंगे। और ऑक्सीजन के इसमें, ऑक्सीजन के भी कितने होंगे? इसमें 6 होंगे, ठीक है। तो अगर तुम गिनोगे, नीचे दिखाया हुआ है ये ब्लैक वाले इसमें कार्बन है, और रेड वाले इसमें हाँ मैम, रेड ऑक्सीजन है, वाला ऑक्सीजन है। और और जो जो स्काई ब्लू वो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दिखाए हुए भी हैं इन्होंने। इतना हम्म। क्लियर हो गया ना? तो ये टोटल मिल यस करके मैम। हमारा एक अणु किसका बन गया है? ग्लूकोज का बन गया है। इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत है ग्लूकोज में? इसी तरीके से नहीं फ्रक्टोज मैम। बन जाएगा, इसी तरीके से हमारा गैलेक्टोज बन जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा, ये किसमें पाया जाता है? हमारा ये पाया जाता है फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड कॉर्न सिरप। किस किस में पाया जा रहा कौन है से? हमारे? हमारा ये तो फ्रूट्स में पाया फ्रूट्स में। जाएगा, जो हमारे फल होते हैं, हाँ, हाँ। शहद, कॉर्न सिरप में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ये बॉडी यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट इन इट्स प्राइमरी यूनिट, ठीक प्राइमरी है। यूनिट। हमारी जो बॉडी होती है वो किस ग्लूकोज को ही यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। वो किसी भी डाइसैकेराइड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती है।
जैसे कि हमने देखा था जब खाना डाइजेस्ट हो रहा था, तो इसीलिए तो खाने को हुँ। अपनी लघुत्तम इकाई में आना था ना, तभी वो सिंपल शुगर में। बेटा तेरे उधर से ना आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जहाँ बोलना होगा वहाँ खोल लेना स्पीकर, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमारा जो ये हमारा किस-किस में पाया जाता है, ये हमारा बॉडी में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है अपनी प्राइमरी यूनिट को यूटिलाइज़ करता है, मतलब कि जो उसकी प्राइमरी यूनिट क्या है, ग्लूकोज़ है। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वो किस में टूटता है, लास्ट में ग्लूकोज़ में टूटता है, ठीक है? ग्लूकोज़ में टूटता है, लास्ट में किसमें टूटता है, ग्लूकोज़ में टूटता है। हमारी बॉडी जो है सिर्फ़ ग्लूकोज़ को ही इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है? जैसे कि जब हमने देखा था जब डाइजेशन हो रहा था, तो डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था वो ग्लूकोज़ में, फ्रक्टोज़ में और किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है? और वो कन्वर्ट होके कहाँ जा रहा था, हमारी ब्लड सेल्स में जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी कहाँ जा रहा था, ब्लड सेल में जा रहा था। उसके बाद ग्लूकोज़ ही हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ हो रहा था। तो अगर बॉडी में आपको एनर्जी चाहिए या आपको कोई भी फंक्शन करना है, तो कार्बोहाइड्रेट जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, वो अपने ग्लूकोज के फॉर्म में ही उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन माउथ। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था, जो भी हम स्टार्च खा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे, वो हमारा मुंह में डाइजेस्ट हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा था, और किस में टूट रहा था, ग्लूकोज में टूट रहा था, एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ग्लूकोज ब्लड में चला जाता था, ठीक है? यही तो हमने देखा था, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, स्टार्च खाया था, मुंह में हमारा एमाइलेज एंजाइम था, एमाइलेज एंजाइम ने उस स्टार्च को तोड़ा, ठीक है? किसमें, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में तोड़ा था, ठीक है? डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में तोड़ने के बाद वो हमारी छोटी आंत में आया कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टमक में कोई डाइजेशन होता नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, सीधे वो कहाँ आया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, छोटी आंत में आया। वहां से कहाँ गया वो, वहां से हमारी ब्लड वेसल्स में चला गया, हमारा ग्लूकोज टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, और वो कहाँ चला गया, हमारी ब्लड वेसल्स में चला गया, ठीक है? तो फाइनली हमारा जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कहाँ जाता है, वो हमारी वेसल्स में जाता है, ठीक है? यानी कि हमारी नसों में जाता है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, वहां से जाकर के वो हमारे जहां जहां ग्लूकोज की जरूरत होती है, वो ग्लूकोज को वहां पहुंचा देती है। एक ह्यूमन बॉडी ब्लड में, जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड है, उसमें 80 टू 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है? कितना, 100 ml में, ठीक है? 100 ml ग्लूकोज होता है। अगर आपका हम इसमें अगर ग्लूकोज देखें कि एक नॉर्मल बॉडी में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, तो 100 ml ब्लड में 80 टू 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, इतने ग्लूकोज होना चाहिए। और जब फास्टिंग के टाइम पे, यानी कि हमने कुछ नहीं खाया है, जिन लोगों को डायबिटिक होते हैं, वो अपना ग्लूकोज कैसे चेक करते हैं, इंसुलिन, जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो कैसे चेक करते हैं? वो सबसे पहले सुबह बिना कुछ खाए चेक करते हैं, यानी कि बिल्कुल जो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो सुबह फास्टिंग के टाइम पे बिना कुछ खाए, पानी भी नहीं पीते, उस समय सबसे पहले वो अपने ग्लूकोज को चेक करते हैं। तो उसमें कितना, उसमें उस लेवल पे कितना आना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए वाला ग्लूकोज हमारा आना चाहिए 80 टू 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर इससे ज्यादा है आपका ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ आपकी नसों में, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें घूम रहा है, ठीक है? तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसको हम डायबिटिक केस भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें 300 तक भी पहुंच जाता है कभी कभार ग्लूकोज, तो वो हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है? तो और इसके अलावा खाना खाने के बाद जब हम देखते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के आसपास जब हम देखते हैं, तो उस समय आपका 120 से लेके 140 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होना चाहिए नॉर्मल केस में, ठीक है? जब आपको कोई बीमारी नहीं है। अगर आपका डायबिटिक के केस में ये आपका 150 से की जगह ये आपका 300 के आसपास पहुंच जाता है, 120 से लेकर के 140 मिलीग्राम, जो 100 ml में होना चाहिए खाने खाने के बाद। खाना खाने के बाद हमारी मील जब ले लेते हैं, उसके बाद ये आपका क्या है, ये नॉर्मल केस में इतना होता है। और अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी डायबिटिक है, हाइपर ग्लाइसीमिया आपको हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया, आपके जो ब्लड ग्लूकोज है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया?
हाँ जी मैम। ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा फल, शहद, कॉर्न सिरप आदि में ग्लूकोज पाया जाता है। शरीर अपनी प्राथमिक इकाई ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। कार्बोहाइड्रेट मुंह और छोटी आंत में पचता है और ग्लूकोज में टूट जाता है और छोटी आंत से ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है और फिर रक्त में जाता है। ठीक है। सामान्य स्थिति में मानव रक्त में 100 से लेकर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है। पर 100 मिलीलीटर ब्लड में होना चाहिए और साथ ही साथ खाना खाने के बाद वाला जो आफ्टर मील वाला जो हमारा ग्लूकोज है, हम क्या करते हैं पहले एक बार बिल्कुल खाली पेट अपना वो चेक करते हैं ग्लूकोज, उसके बाद दोबारा हम कब करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं, उसके 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ग्लूकोज कितना है। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला ग्लूकोज हमारा 120 से 140 मिलीग्राम आएगा नॉर्मल केस में। ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी ग्लूकोज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और डायबिटिक वाली कंडीशन जो हमारे डायबिटिक मिलिटस वाला मिलाइटस होता है, ये वाली कंडीशन इसमें आती है। ठीक है। इन केस ऑफ डायबिटीज मिलाइटस ब्लड ग्लूकोज कैन इंक्रीज अप टू 300 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है। और इसमें इसमें क्या हो सकता है, अगर आपको डायबिटिक वाले पेशेंट हो आप, यानी कि आपकी जो बॉडी है ग्लूकोज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जो भी ग्लूकोज खाने से बन रहा है, तो वो क्या होगा आपकी ब्लड में घूमता रहेगा, जो डायबिटिक पेशेंट के केस में होता है। फिर वो घूमता रहेगा ब्लड में, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज एक तो आपकी यूरिन से एक्सक्रीट होने लगेगा, आपके जो यूरिन यूरिन से आपको एक्सक्रीट होने लगेगा, साथ ही साथ वो आपकी बॉडी की जो सेल्स है उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा ग्लूकोज लेवल होना बॉडी में हार्मफुल होता है, हमारे जो हमारी नसें हैं। ठीक है। तो अगर ये 300 तक भी, ये कभी कभार 100 ml पे 300 मिलीग्राम तक भी ये बढ़ जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन में होता है और बॉडी के लिए हार्मफुल कंडीशन है ये। हेल्दी अगर पर्सन है तो उसकी यूरिन में कभी भी ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट नहीं होता है। ठीक है। अगर हेल्दी पर्सन है, उसकी बॉडी सही से यूटिलाइज कर रही है, तो उसकी यूरिन में कभी भी ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगा। सिर्फ डायबिटिक पेशेंट या हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, जब बॉडी में हमारी जो वेसल्स है, ब्लड है, उसमें ज्यादा ग्लूकोज है, तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है। तो बस उस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, ग्लूकोज जो है यूरिन के रास्ते बाहर निकल सकता है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल केस है उसमें ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकलता है। मधुमेह के मामले में रक्त ग्लूकोज 300 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर तक बढ़ सकता है। मूत्र से ग्लूकोज उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति ने कभी भी मूत्र से ग्लूकोज नहीं निकलता है, स्वस्थ व्यक्ति का कभी भी नहीं निकलता है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज डी है हमारा, प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय डाइल्यूट HCl और एंजाइम फॉर द पेशेंट। स्टार्च क्या होता है हमारा, सॉरी डेक्सट्रोज क्या होता है, डेक्सट्रोज हमारा ग्लूकोज डी है। ठीक है। इसको जो ग्लूकोज डी हम बोलते हैं ना मार्केट में जो मिलता है, ये हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या, इंडस्ट्रियल पर्पज का मतलब ऐसा है कि मार्केट में जो ग्लूकोन डी मिलता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल पर्पज से हो गया। तो उसमें क्या होता है, हम स्टार्च में HCl लेकर के या एंजाइम के थ्रू उसका क्या कर देते हैं, स्टार्च को तोड़ करके बनाते हैं, जो हमारा डेक्सट्रोज है। ठीक है। डेक्सट्रोज हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज से बनता है, इसको ग्लूकोज डी भी बोलते हैं। और ये क्या है, मार्केट में बेचने के लिए या मार्केट के यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है, स्टार्च जो बहुत बड़ी यूनिट्स हैं ग्लूकोज की, है ना, 5000 चेन तक उसमें ग्लूकोज की पाई जाती है। ठीक है। 5000 तक उसमें ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं स्टार्च में। तो उनके स्टार्च को क्या करते हैं, HCl से या एंजाइम के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टार्च को तोड़ देते हैं और उसमें से ग्लूकोज को अलग अलग कर देते हैं। और वही ग्लूकोज यूनिट हमारा क्या कहलाता है, डेक्सट्रोज कहलाता है, जो मार्केट में हमें मिलता है। ठीक है। स्टार्च को तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक केमिकल है। ठीक है। ये भी हमारे क्या एसिड है, केमिकल है ये। एंजाइम्स के द्वारा हाइड्रोलिसिस यानी कि तोड़ करके, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, तोड़ करके डेक्सट्रोज ग्लूकोज डी बनाया जाता है। रोगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसको जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो मार्केट में रोगी होते हैं, जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, वो सब हमें डेक्सट्रोज वाला ही यूज करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ जी मैम। ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट है फ्रक्टोज। ग्लूकोज समझ में आ गया ना। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर जी के मैम। पूरा कार्बोहाइड्रेट वो लास्ट में ग्लूकोज में ही टूटेगा।
ठीक है, ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को यूटिलाइज करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज, इसको लेव्युलोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? लेव्युलोज भी बोलते हैं। ये पीजीटी वगैरह में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमारा फ्रक्टोज को हम लेव्युलोज भी बोलते हैं। एक तो ये फ्रूट शुगर बोला जाता है फ्रक्टोज को, यानी कि जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है उसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। जैसे संतरे हो गए हमारे, ऑरेंजेस हो गए, इनके अंदर जो शुगर पाई जाती है उनको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे मीठी शुगर है बाकी सारी शुगर से, मतलब बाकी दोनों शुगर कौन सी है? दोनों शुगर है हमारी, पहली वाली है ग्लूकोज और दूसरी वाली है गैलेक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से सब मीठी होती है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज देन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम अपने खाने में फ्रक्टोज खा रहे हैं तो क्या होगा? फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होगा? पहले फ्रक्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में हमारी बॉडी में जाकर के, लीवर में जाकर के। तब ये पहले ये ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर बॉडी में सेव हो जाएगा, फिर वापस ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूट करके तब हमें एनर्जी देगा। मतलब सीधे ये फ्रक्टोज हमें एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। तो ये पहले इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होना होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा, उसके बाद ये हमें एनर्जी देगा, ठीक है, फ्रक्टोज। और सेम ऐसा ही गैलेक्टोज के साथ भी है, ठीक है। तो हमारे क्या है? फ्रूट शुगर है ये, स्वीटेस्ट सबसे मीठी शुगर शुगर होती है। ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, उसके बाद इसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फल शर्करा इसको बोलते हैं, सबसे मीठी शर्करा होती है। मानव शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने के लिए ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ये कीटोन ग्रुप है, तो ये कौन किस में लगा हुआ होता है? कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में लगा हुआ होता है, लेवुलोज में लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सारे, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कार्बन इसमें आप देखोगे तो 6 यूनिट होंगी, C6। और फॉर्मूला इसका क्या होगा? फॉर्मूला इसका यही होगा, C6H12O6। सभी मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। फिर ये क्या है? ये हमारा क्या, और ये क्या है? ये हमारा इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है। देखो ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वाले 2 बॉन्ड है ये, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 अणु पाए जाते हैं ये। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ये सिंगल बॉन्ड है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सिंगल बॉन्ड है ये वाले, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा इतने? फ्रक्टोज हाँ क्लियर हो जी, गया? क्लियर हो ठीक है। तो फ्रक्टोज क्या है? हमारी एक तो फ्रूट शुगर है, सबसे मीठी होती है, और इसे अगर बॉडी में यूटिलाइज होना होता है तो क्या होगा? तो इस ग्लूकोज में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कहाँ जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है? लिवर लीवर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। लिवर में। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। फिर उसके बाद है गैलेक्टोज, ये हमारी गैलेक्टोज की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है? गैलेक्टोज की यूनिट है। तो ये हमारी गैलेक्टो, इसको 2 मान लो, यहाँ से आधा कर देना, फोटो ऐसी ही मिली थी। ये हमारी लैक्टोज की यूनिट है, वैसे ये हमारी गैलेक्टोज की है, ठीक है। एक गैलेक्टोज और एक ये गैलेक्टोज, तो दोनों मिलके क्या बन गए हैं? लैक्टोज बन गए हैं, ठीक है। तो गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज हमारा प्रकृति में फ्री फॉर्म में ये नहीं पाया जाता है। जैसे ये जो है हमारा फ्रूट्स में मिल जाएगा, आपको गन्ने में मिल जाएगा, शुगर जो हमारे ग्लूकोज थे और हमारा जो फ्रक्टोज था, ठीक है, ये तो हमें कहीं भी मिल जाता है। लेकिन जो गैलेक्टोज है ये हमारा ऐसे ही किसी भी जगह में नहीं मिलता है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? ये आपका सिर्फ मिल्क में मिलेगा। जो मदर्स मिल्क होते हैं ना, मदर्स मिल्क हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, या जो हमारे एनिमल मिल्क होते हैं उनमें मिलता है ये, ठीक है। तो ये हमारा फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाया जाता है। गैलेक्टोज क्या करता है? ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? डाइसैकेराइड्स बोल रहे थे, ठीक है। फिर ग्लूकोज भी क्या इसको भी क्या करना होता है, यानी कि गैलेक्टोज को भी क्या है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, जैसे फ्रक्टोज हो रहा था, ठीक है। तो जब हम अपने खाने में क्या खाते हैं? खाने में हम फ्रक्टोज और हम क्या लेते हैं? हमारा फ्रक्टोज और हम गैलेक्टोज अपने खाने में ले रहे हैं, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, किसके रूप में? ग्लूकोज के, सॉरी, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के रूप में। फिर ये कहाँ जाएंगे? लीवर में जाएंगे। लीवर में ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? ग्लाइकोजन में, ठीक है। जो हमारा स्टोरेज फॉर्म है किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो यही ग्लूकोज वापस किस में टूटे? ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूट के हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? गैलेक्टोज भी और हमारा जो फ्रक्टोज भी है, दोनों को किस में कन्वर्ट होना होता है? दोनों को ही हमारा
किसमें कन्वर्ट होना होता है? दोनों को ही हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के तभी ये हमें हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो पाते हैं। ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर शर्करा में लैक्टोज का निर्माण करता है। शरीर में शर्करा ग्लूकोज में बदल जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो अभी हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स के तीनों मोनोसैकेराइड्स पढ़े। अभी बहुत सारा है हमारा कार्बोहाइड्रेट में, आगे काफ़ी सारे लेक्चर्स कार्बोहाइड्रेट के हैं, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूज़ करें। और इसमें से जो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे थे ना, जिसमें ये था कि हमारा जो नॉर्मल ग्लूकोज़ कितना पाया जाता है हमारे ब्लड में, ये क्वेश्चन कई बार नेट के 80 से। हाँ, 80 से लेके 120 तक का, ठीक है? ये कई बार हाँ मैम। एग्ज़ाम में आ चुका है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, फास्टिंग वाला हाँ, और खाना फास्ट खाने के वाला। बाद 120 से 120 से 140 के 140। बीच में, ठीक है? कहीं-कहीं 150 भी दिया हुआ है ये, ठीक है? तो ये ओके हमारा मैम। कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है? तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी जो पॉइंट्स आज पढ़ाए हुए हैं, सब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? चलो, आज का समझ में ठीक आया है ना? मैम। हाँ मैम। ठीक है, चल फिर हाँ? ओके।